आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टेंस। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टेंस के मामले में क्या क्या जानते हो, क्या क्या नहीं जानते हो, उन सब चीज़ों को भूल जाना है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है? बोर्ड पे ध्यान देना है एकदम बिल्कुल। और अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि टेंस के मामले में आप ये मान लो कुछ नहीं जानते। पहले तो क्या क्या नहीं करते? कुछ नहीं जानते, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। टेंस का टी नहीं आता है, आप ये यकीन रखो खुद पे कि मेरे को जो आता है वो भी भूल जाओ भी। आपको क्या करना है? जो आता है उसको भी क्या करना है? आपको भूल जाना है। तो सर कहाँ से स्टार्ट करें? तो टेंस सबसे पहले होता क्या है भाई? टेंस आपने काफ़ी सारी बार ऐसा देखा होगा, सर टेंस लिखा हुआ है, और टेंस का मतलब क्या है, टेंस होता क्या है, टेंस यूज कहाँ आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने को नहीं पता है कुछ भी। इन सब चीज़ों के बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इनके बारे में हमें जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी जो इंग्लिश की ग्रामर है वो बेस्ड ऑन द टेंस। किस पे टिकी हुई है? पूरे तरीके से टेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये टाइम बताता है, वर्क बताता है, एक्शन बताता है, काफी सारी चीजें बताता है। क्या बताता है? काफी सारी चीजें बताता है। तो ये जो चीजें बताता है वो क्या बताती है कि हमारी जो ग्रामर है वो किस तरीके से हम यूज करेंगे। भाई ग्रामर क्यों बढ़ाई? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो क्या करने के काम में आती है? कम्युनिकेशन करने के काम में आती है। मतलब बोलचाल की भाषा काम में लेने के लिए काम में आती है। अपन एक दूसरे से बात करेंगे तो किस में बात करेंगे? मान लो यहाँ पे आप हो, लेकिन आप चले गए इंग्लैंड, चले गए यूएसए, चले गए अमेरिका, चले गए लंदन, चले गए कहीं पे भी मान लो। अब वहाँ पे जाके बात कैसे करोगे? वहाँ पे जाके ये पूछोगे और कैसे हो, क्या हाल है, कौन सी क्लास में हो, कौन से सेक्शन में हो, ए में हो बी में हो? बी में पीछे वाली सीट पे तो मैं बैठा था, ए में किधर दिखे? तो ऐसी बातें थोड़ी करोगे उधर। फिर उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए सेम मीडियम होना चाहिए। भाई वो भी इधर आएंगे तो उससे पहले उनको क्या जानी चाहिए? हल्की फुल्की हिंदी आनी चाहिए। और अपने को क्या आनी चाहिए उधर जाने के पहले? हल्की फुल्की इंग्लिश आनी चाहिए। तभी हम एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे। नहीं तो वो कहेगा सिट डाउन और अपन को हो जाएंगे स्टैंड अप। उल्टा हो जाएगा कि नहीं काम पूरा का पूरा? भाई उसने कहा सिट डाउन और हम क्या हो गए? स्टैंड अप। तो उल्टा हो गया ना पूरा का पूरा। उसने कहा गो आउटसाइड, हमने क्या सोचा कि ये जाके ऐसे बोल रहा है कि जाके सोफे पे बैठ जाओ आराम से, लेकिन वो अपने को क्या कह रहे हैं? गो आउटसाइड, बाहर निकलो। क्या कहा उसने? बाहर निकलो। समझ में आ गई ना बात है? इसलिए जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो क्या है? इंग्लिश और हिंदी है मेन। तो जो अपने नॉर्थ इंडिया में है वो क्या है? हिंदी। और साउथ इंडिया में क्या है? इंग्लिश। अरे साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। जो वहाँ का जो कम्युनिकेशन है, जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे हैं ना हिंदी में बात कर रहे हैं, वो वैसे का किस में बात करते हैं ज़्यादातर? इंग्लिश में बात करते हैं। तेलुगु वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज है बेटा, मतलब स्टेट वाइज बोल सकते हैं उसको। लेकिन वहाँ के पूरे साउथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ठीक है, उनका मीडियम रहता है। अब जो टेंस है वो क्यों चाहिए होता है? टेंस की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जो टेंस यूज क्यों किया जाता है? टेंस का रीजन क्या है? तो ये एक ऐसी चीज है जो वर्क और टाइम दोनों के बारे में बताता है। किस किस के बारे में बताता है? वर्क और टाइम के बारे में। बीच में सीधे बैठो देखे, हाँ ऐसे थोड़ा एक्टिव टाइप से, हाँ ऐसे ऐसे सोए हुए मत रहो बिल्कुल एकदम। हाँ एक्टिव रहनी चाहिए बिल्कुल। तो टेंस दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। पहला का नाम है वर्क है, और दूसरे का नाम है टाइम। दूसरे का नाम क्या है? टाइम। अब सर ये वर्क और टाइम कैसे, क्या होता है क्या नहीं होता है, आपने काफी बारी पढ़ा होगा। टेंथ पढ़ते पढ़ते आप टेंथ में आ गए, 11 12 खूब सारी क्लासों में पढ़ लिया आपने, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि सर टेंस में दो चीजें होती है और वो काम क्या आता है, किस तरीके से यूज होता है। तो दो मेन चीजें कौन कौन सी है? वर्क और टाइम। पहले बात कर लेते हैं वर्क के बारे में। किसके बारे में? वर्क के बारे में। उधर ही रखी थी मैंने, उधर साइड टेबल पे पड़ी है।
अब वर्क क्या होता है, 4 टाइप का होता है। 4 टाइप का नहीं, अपने को पता ही नहीं है, मान लो क्या, सपोज करो कि अपने को पता ही नहीं है, सर हम तो भूल गए, जो आता था उसको ही भूल गए, तो कैसे पता चलेगा कि ये 4 टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है? मैं आपके सामने पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जो मैं टीचिंग करवा रहा हूँ वो आपके सामने काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई आपके सामने काम चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी? टीचिंग का जो काम है उसको क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान रख, इधर पढ़ते, उसको क्या कर रहा हूँ, टीचिंग का जो काम है वो आपके सामने हो रहा है। तो जो सामने काम होता है या जो काम चल रहा होता है या जो होगा चलेगा, उन सबको हम, जो काम कंटिन्यू रहता है, जो काम है कंटिन्यू रहता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह स्कूल जाएगा, है, और वह स्कूल जा रहा था, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उनमें आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि ये कंटिन्यूड सेंटेंस होता है। भाई वो स्कूल जा रहा था, स्कूल जाता जाता है, और स्कूल जाएगा, जा रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा, या स्कूल जा रहा था, या स्कूल जा रहा है। तो ये जो सारे के सारे सेंटेंस है, इनमें कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के, रहा था, रही थी, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो काम है रेगुलर चल रहा होता है। कॉन्टिन्यूअस को क्या कहते हैं? जो काम चल रहा होता है उसको क्या कहते हैं? फिर से बोलो, फिर से, फिर से, कॉन्टिन्यूअस। तो पहला अपना जो काम है वो मिल गया अपने को, कौन सा? ये कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग चेक कर लेना, याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग गलत लिखी तो फिर दूसरे हिसाब से बात होगी। काम कंटिन्यू हो रहा है, काम कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कभी ना कभी तो पूरा होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि काम जो हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया। लेकिन ये काम जब पूरा होगा उसको क्या कहते हैं? ये काम कभी ना कभी तो पूरा होगा। भाई आज मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ाते 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 मेरी जो एनर्जी है वो लेवल धीरे 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 ऐसे हो जाएगी, डाउन होगी या नहीं होगी? भाई मैं बरकरार ऐसे थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, कंटिन्यूस थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। कंटिन्यू पढ़ाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी प्रॉपर चाहिए, और वीकनेस नहीं होनी चाहिए। तो कल जो सेल के बारे में बताया था, सेल क्या कहती है? सेल ये कहती है कि जो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है, मैं अभी घूमने का काम नहीं कर रहा, खड़ा खड़ा पढ़ा रहा हूँ, मेरा सिर्फ क्या आ रहा है काम में? मेरा माउथ काम में आ रहा है, मुंह काम में आ रहा है। अब मैं जब बोलने जा रहा हूँ तो इसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किस में चाहिए होती है? मेरे मुंह में चाहिए होती है, लेकिन बॉडी के और ऑर्गन्स में नहीं चाहिए होती है। लेकिन जो सेल है वो क्या करती है, इसमें कोई ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन क्या करता है? बैलेंस ऑफ एनर्जी, बैलेंस ऑफ एनर्जी। तो वो सेल क्या करती है? क्या करती है? एनर्जी जहां पर काम में नहीं आ रही, उस एनर्जी को लाके कहां पे दे रही है? माउथ में। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? तो ये मेरी जो एनर्जी है वो कहां पे चलती रहेगी? माउथ में। तो मेरा जो कंटिन्यूस काम है, कंटिन्यू काम है, वो कभी ना कभी पर पूरा होगा। पूरा होगा तो क्या बोलेंगे? कंटिन्यू काम पूरा होगा तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट। बोलो देखे, क्या बोलेंगे उसको? परफेक्ट। समझ में आ गई बात? काम कंटिन्यू हो रहा है, काम कंटिन्यू चल रहा है, तो कभी पूरा होगा, तो इसको क्या कह दिया गया? परफेक्ट। काम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है, इन दोनों के बीच की एक सिचुएशन आती है। भाई काम चल रहा होता है और काम पूरा भी हो गया, इन दोनों के बीच एक सिचुएशन आती है जिसके अंदर काम चल रहा भी होता है ना, ध्यान से सुनना, काम चल रहा भी होता है, काम कंटिन्यू भी रहता है, काम पूरा भी होने वाला होता है, और उसमें टाइम दिया हुआ रहता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, या 10 मिनट से चल रहा है,
या 20 मिनट से चल रहा है, या 10 दिन से चल रहा है, या 2 महीने से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है? समझ में आई क्या बात? बात समझ में आई क्या? क्या कि काम कंटिन्यू होता है, काम पूरा होने वाला भी होता है, और टाइम भी दिया हुआ रहता है। 3 चीजें फिर से सुनो। काम कंटिन्यू रहता है, काम पूरा होने वाला भी रहता है, और टाइम भी दिया हुआ रहता है। 3 चीजें। काम कंटिन्यू दिया हुआ रहता है, इसमें आता है। काम पूरा हो गया, इसमें आता है। पूरा होने वाला है, इसमें आता है। और एक टाइम दिया हुआ रहता है, तो उसको तीसरा बोलते हैं। तीसरे का नाम है परफेक्ट। लिखो कॉपी में, दिख रहा है ना पीछे से? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लिख दो देखे। हाँ लिखना है। लिखा बेटा इसको कंप्लीट है? क्या लिखा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला जाता है इसको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये सारे काम का पता चल गया, इन सब कामों का पता चल गया, लेकिन एक काम का पता नहीं चल रहा, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जिस काम का पता नहीं होता है। मान लो कि मैं गाना गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच यू। लेकिन अभी पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा? नहीं देखे गया, वो उससे पूछना पड़ेगा, वो कोई बच्चा है, उसको पूछना पड़ेगा। एक काम जिसका हमें पता नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक काम जिसका हमें पता नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट बोलते हैं क्या? कि ये काम तो होता है, लेकिन पक्का पता नहीं है होता है कि नहीं होता है अभी। भाई इसके काम का हमें पक्का पता नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा। समझ में आई क्या बात? क्या कि ये काम होता तो है, आई सिंग ए सॉन्ग, बट मेरा आज मन नहीं है। मेरा आज मन नहीं है तो मैंने आज नहीं गाया, लेकिन कल तो गा रहा हूं ना। अरे कल गा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरा जो सिंगिंग का काम है वो मैं कर रहा हूं। मैं 10 साल से रेगुलर पढ़ा रहा हूं, ठीक है? 10 साल से क्या कर रहा हूं? टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। लेकिन आज नहीं पढ़ाया, तो क्या मेरा पढ़ाने का काम थोड़ी रुक गया? काम होता तो है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आज हुआ है कि नहीं हुआ है। आप पढ़ते हो रोजाना, आप क्या करते हो? रोजाना पढ़ते हो। लेकिन आज आपने नहीं पढ़ाई की, इसका मतलब क्या पढ़ाई छोड़ दी आपने? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? कि आप पढ़ते तो हो, लेकिन आज आपका मन नहीं था, इसलिए आप नहीं पढ़े। समझ में आ गई बात है क्या? कि आपका मन नहीं था, आज आप नहीं पढ़े। समझ में आ गई बात है? इसको हम क्या कहेंगे? इनडेफिनेट। लिखो भाई अपनी अपनी कॉपी में सबके सब, इनडेफिनेट। लिखिए इधर। उतार लिया सबने? एक बार फिर देख लो। काम होता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं इंडेफिनेट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट। दूसरा काम कंप्लीट होने वाला है, काम चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है, उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? फिर तीसरा अपना है काम कंप्लीट होगा, उसको बोलेंगे परफेक्ट।
काम कंप्लीट हो गया उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। काम कंटिन्यू भी हो रहा है, पूरा भी होने वाला है और कुछ टाइम दिया हो रहता है। 3 सिचुएशन, काम चल रहा होता है, पूरा होने वाला है और टाइम दिया हुआ रहता है, और इसी को हम कह देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास दूसरा चीज आता है टाइम। अब टाइम भी कुछ डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, अलग अलग इसके भी डिपार्टमेंट है। किसके? टाइम के। टाइम के भी कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट है। वो कैसे? वो कैसे? जैसे मान लो मैं आज हूं, तो मैंने लिख दिया टुडे। आज की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने? टुडे। कल की लिख दी मैंने यस्टरडे। ये टुमारो हो गया। हो गया। 3 चीजें लिखी है मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइम के आधार पर, बेस्ड ऑन टाइम। 3 चीजें लिखी है। पहली लिखी मैंने क्या? पहली क्या लिखी? टुडे। दूसरी लिखी मैंने यस्टरडे, और तीसरी चीज लिखी मैंने टुमारो। पहली चीज लिखी मैंने टुडे, दूसरी चीज लिखी मैंने यस्टरडे, और तीसरी चीज लिखी मैंने टुमारो। समझ में आ गया? कोई डाउट इससे रिलेटेड? कोई दिक्कत कहीं पे भी? अब सर ये जो चीजें हैं, मैं आज की बात करूंगा, पीछे कल गया उसकी बात करूंगा, और आने वाला कल की बात करूंगा। अब ये जो टाइम है भाई, टेंस किसको दिखाता है? टेंस और वो टाइम और वर्क को दिखाता है। तो टाइम कौन कौन सा टाइम हो गया? टुडे, यस्टरडे और टुमारो। टुडे की स्पेलिंग लिख दूं मैं? प्रेजेंट। लिख दूं क्या? समझ में आ गया? टुडे का मतलब है आज की बात होगी। आज की बात, आज कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। आज कोई काम है कंटिन्यू हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज कोई काम है जो पूरा होने वाला है। पूरा होने वाला है या कंप्लीट होने वाला है, या कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा अटका हुआ है, लास्ट का पॉइंट है, उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। काम दे रखा है, पूरा होने वाला है। काम दे रखा है, काम कंटिन्यू चल रहा है, पूरा भी होने वाला है, और टाइम भी दे रखा है। इन तीनों चीजों को हम क्या कह देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में जो पास्ट दे रखा है उसको क्या बोलेंगे? यस्टरडे बोलते हैं भाई, पीछे कल की बात होगी, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट बोलेंगे। पास्ट का मतलब क्या हो गया? बीत गया। तो कोई काम था वो कंटिन्यू हो रहा था, काम था कंटिन्यू हो रहा था, उसको हम बोलेंगे पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलो फिर से। काम पूरा होने वाला था किसमें? पास्ट में। क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट। फिर से बोलो। काम था जो कंटिन्यू हो रहा था और कंप्लीट होने वाला था, और उसमें टाइम भी दे रखा था, तो क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे बनता है समझ में आ गया ना? ये दोनों मिलके कैसे बनते हैं पूरे के पूरे? आगे लिखो। फ्यूचर। तुम्हारे को क्या बोलेंगे? फ्यूचर। अगर कोई बात हो रही है फ्यूचर में, होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनेट। क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूचर इंडेफिनेट। अगर कोई काम है और कंटिन्यू हो रहा है किसमें? फ्यूचर में, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर से बोलो। चीनी वीनी खाने वाला काम नहीं हुआ क्या आज? रसगुल्ला ले आओ, एक पैक भी कर लाया करो, इधर आओ तब। है
टिफिन में पैक कर लाया करो एक रसगुल्ला आते टाइम पे, ताकि आपकी भी एनर्जी बरकरार और सामने वाले की भी बरकरार है। नहीं समझ में आई बात? अरे रसगुल्ला खाना अच्छा है, वैसे खाया करो। तभी रसगुल्ले जैसे हो सकते हो। युवराज को देखो एक बार, देखो एक बार, इधर यश को देखो, है दिग्विजय को देखो, पूरे रसगुल्ले हो रहे हैं ना बिल्कुल एकदम, है? अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे रसगुल्ले एकदम है। अब रसगुल्ले आप कैसे बनाओ? आप भी रसगुल्ले खाओ, तभी रसगुल्ले बनोगे। खाया करो, उससे एनर्जी बराबर रहती है। उतार लिया क्या आपने पूरा? पिट क्या है क्या? ऐसे कैसे लग रहा है मुझे? सही है पिट है, सो क्या है दिखता है, लग रहा है मुझे ऐसा। कोई अन्याय थोड़ी हुआ है तेरे साथ, मम्मी ने पीट दिया हो, पापा ने डांट दिया हो, ऐसा थोड़ी हुआ है। फिर ठीक है। उतार लिए सबने? कंप्लीट? उतार लिए क्या सबने? नहीं उतारा? डन है। आगे लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, और ये कैसे बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया ना पूरा। कभी कोई दिक्कत आएगी क्या इससे रिलेटेड? पक्का नहीं आएगी? ठीक है, तो चालू करें फिर इसमें आगे। अब सबसे पहला जो नाम दे रखा होता है वो क्या होता है? क्या होता है बताओ, देखिए। वेरी गुड, इज एम आर। लिखो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। लिखो, लिखो, देखिए, लिखो लिखो लिखो। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लिख दिया। अब देखो इसमें होता क्या क्या है। तो हिंदी सेंटेंसों की पहचान करने की जरूरत अपने को है नहीं कहीं पे भी। आपने खूब बार पढ़ा होगा, सर आ रही है, ते ता ती ती जो भी है, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा इससे रिलेटेड। पढ़ लिया ना आपने? पढ़ लिया ना पक्का? पक्का पढ़ लिया ना? अरे मैं पूछ नहीं रहा, कम से कम हाथ तो कर दो। अरे पढ़ रखा है ना? आपको पता है हिंदी में क्या पहचान होती है, क्या क्या आइडेंटिफाई होती है इनकी? तो वो मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। इसमें एक तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। एक तो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। इन दोनों को लिखो पहले तो देखो, ये किस किस के साथ में आता है? आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर नहीं, प्लूरल। प्लूरल नेम। पूछ देंगे सर को क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे दे रखा है ही, सी, इट। कोई नहीं देखे गया, मना कर दे, बोलो सर नहीं देखे गए कोई नहीं। ही, सी, इट और एंड सिंगुलर नेम। लिखा आपने? सबने लिखा? ठीक है।
अब आपको ये समझना है सबसे पहले कि ये होता क्या है और कहाँ पे काम में आता है, किस तरीके से यूज करते हैं इसका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कहाँ पे लगाएंगे, बोलो देखे, आई, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको। जैसे रवि का रवीज नहीं होता है? रवि का रवि होता है ना बेटा। हाँ। और राधिका का राधिकाज नहीं होता है, राधिका ही होता है। जैसे ऋषिका का ऋषि का ही होता है ना। हाँ, तो ये सिंगुलर कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं। कौन से सिंगुलर है, जो कोई स्पेसिफिक नाउन होता है, मतलब प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो बनता कौन सा है, तो कॉमन नाउन बनता है। बॉय का बॉयज बनता है, पेन का पेन्स बनते हैं, मैंगो का मैंगोज बनते हैं, और मंकी का मंकीज बनता है या नहीं बनता है। मैन का मैन बनता है कि नहीं बनता है, वुमेन का बनता है, पोस्टमैन का बनता है, मिल्कमैन का बनता है, सबका बनता है। तो फिर टीथ का क्या होगा, टूथ। समझ में आई बात आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि कौन से नाम के साथ में क्या लगाना है। ये इनके साथ में तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अब सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कब लगाते हैं, एस कब लगाते हैं और एस कब लगाते हैं। फिर से सुनो, एस कब लगाते हैं और एस कब लगाते हैं। भाई दिमाग तो टेढ़ा हो ही जाता है ना ऐसी बातों को देखकर। सर आपने तो टेंस ऐसे कहा था कि सर पहले वाली चीजें सब भूल जाना, हम पहले वाली भी भूल गए और ना आप इधर वाली बता रहे, हम तो फंस गए ना बीच में। बात यही हुई ना क्या, कि हम तो आपने ये कहा था कि पहले वाले सब भूल जाना, तो अब तो पहले वाले भूल गए। और आप ये भी ये कह रहे हो कि आपको पहले का याद हो रहा होगा, याद होगा ना इतना तो आपको पहले का। नहीं सर आपने तो कहा था बोलो भूल जाना, हम तो भूल गए थे उसी टाइम पे। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको याद क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस कब लगाना है, जब लास्ट में। ईएस कब लगाना है, जब वर्ब के लास्ट में क्या क्या है, लास्ट अल्फाबेट क्या है, ओ, एस एच, डबल एस, एस, सी एच, एक्स, जेड। अगर किसी वर्ब के लास्ट में आ जाते हैं, ये अगर किसी वर्ब के लास्ट में आ जाते हैं तो उस वर्ब के साथ एस जोड़ देते हैं। और एस कब जोड़ते हैं, ऑल रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग जो भी वर्ब बच गई उनके सब के साथ क्या काम में लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एस काम में लेते हैं। और एस कब काम में लेंगे, जब इनमें लगाएंगे। जब ये ही नहीं तो एस क्यों लगाएंगे, और एस और एस कब लगाएंगे, जब ही सीट आएगा। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। उतार लिया क्या इसको, तो उतारो बेटा जल्दी उतारो। प्रॉपर आवाज आ रही है, चल रहा है माइक वगैरह सब सही है, सब बढ़िया है। ये नहीं देख रहा, चैट शो ही नहीं कर रखा है मैंने। वो रिकॉर्ड ही हो रही है, लाइव नहीं है। पहले आपको चेक कर रहा हूँ, देखिए आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो बीच में। ठीक है, डन है, डन है। मिटा दूं, उसकी कॉपी से कर लेना। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ही ब्लैंक, यहाँ पे आ जाता है से, अगर वर्ब आ जाती है। पहला अपना सेंटेंस रहेगा ही ब्लैंक से। दूसरा अपना है वी ब्लैंक प्ले। सी ब्लैंक टीच।
आई ब्लैंक ड्राइव, यू ब्लैंक राइट, सीमा ब्लैंक मैक, ये तो पता रहे ना कि कहाँ पे आती है कहाँ पे नहीं आती है, होना जरूरी है कि नहीं पता, ये तो जरूरी है। बोल तो सब ऐसे रहे सर इतनी जरूरी है जितनी की घर पे जाने के बाद में खाना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना जरूरी है, इतना जरूरी बता रहे हो अब यहाँ तो, है ना। कल देखते हैं कितना याद करके आते हो। पढ़ाऊंगा लिमिटेड, लेकिन जो पढ़ाऊंगा उसको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब की बार सिर्फ और सिर्फ गोल्ड निकलना चाहिए यहां से। क्या निकलना चाहिए? गोल्ड। गोल्ड का मतलब जानते हो ना? सोना, खरा सोना। डन है। इधर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है से, मैंने लिख दिया इधर से, ठीक है। इसमें प्ले लिखा हुआ है, प्ले भी लिख दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था इसमें? ही किसके साथ आता है? ही आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ही के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आता है। अब यहाँ पे एस लगाऊं कि ई एस लगाऊं? तो यहाँ पे एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, इनमें से कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो क्या लगाऊंगा मैं? ऑल रिमेनिंग में क्या आ गया? एस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस। समझ में आ गई बात? एस कैसे है, समझ में आ गया ना? दूसरा देखते हैं, वी प्ले। अब आपको पता है कि वी के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। या एस या एस लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो मैं क्या लगा दूंगा इधर? प्ले का प्ले ही रहेगा अपना, सही है। तीसरा अपना लिखा हुआ है सी टीच, यहां पे लिखी टीच, तो सी के साथ क्या आता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आता है कि नहीं आता है? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कहां लगाएंगे? यहां पर ऑल रिमेनिंग एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स और जेड। तो मैं क्या लगाऊं यहां पे? यस। किसके साथ में? टीच के साथ में। इसलिए टीच का क्या बनता है? टीचेज बनता है। अब आई बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा लग रहा है मुकड़े को देखकर आपके कि हाँ आ तो रही है समझ में, तो मुकड़ा चमक रहा है, इसका मतलब है समझ में तो आ रहा है। आई ड्राइव लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्राइव लिखा हुआ है, मैंने ड्राइव का ड्राइव लिख दिया। अब मैं इधर चेक करूंगा कि ये किसके साथ आता है? ये आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो इसका मतलब अपना क्या है? सही है। इसका मतलब क्या हुआ? अपना सही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी अपन ने। आगे देखते हैं, यू राइट, यू राइट, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तीसरा सीमा, सीमा सिंगुलर है प्लूरल है? अरे सीमाज नहीं लिखा हुआ, सीमा ही लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन थोड़ी है सीमा। क्या आएगा यहाँ पे? क्या करूं मैं इधर? मैक्स कर दिया मैंने। और ये अपने ऐसे के ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं एग्जाम में, और अपन उनको बहुत प्यार से गलत करके आते हैं, बिल्कुल धीरे से। एक एस को थोड़ा सा लिखोगे, फिर काटोगे, थोड़ा सा ऐसे गला के गलत करोगे, फिर उसमें रंगीन पेंटिंग बनाओगे, फिर उसमें थोड़ा सा नीचे ऐसे घुमा के एस लिख दोगे चोरी छुपे। अगर टीचर ने कह दिया कि एस आएगा तो उसको थोड़ा बड़ा बना दोगे, एस नहीं आएगा
तो उस गोले को थोड़ा नीचे बढ़ा दोगे, है ना? यही होता है ना? देखो कैसे करते हो आप, ऐसे करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके साथ में ऐसे लगाना है एस, तो आप इतना छोटा सा लगाओगे, फिर आप इसको गलत कर दोगे। आपको कंफ्यूजन है ना, इसका गलत कर दिया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एस और बना दोगे। अगर टीचर ने कह दिया सही एस वाला आएगा, तो आप इसको थोड़ा बड़ा बना दोगे। ये लो एस वाला ही है सर हमारा, तो हमने तो बनाया पहले एस वाला ही था। और अगर टीचर ने कहा क्या एस वाला नहीं आएगा, तो आपने क्या कर दिया, इसी को थोड़ा, नहीं सर पहले काट दिया, देख लो आप पहले का कटा हुआ है। और फिर आपकी क्या बन जाएगी, एक अच्छी खासी ड्राइंग तैयार हो जाएगी कॉपी के अंदर। और जो एग्जामिनर होता है वो क्या कहता है, बेटे ने एस और ये ही गड़बड़ कर रखा है, इसका मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट है। भाई एस और ये सी नहीं आता, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अरे बोर्ड की एग्जाम की कॉपी है, जो चेक करते टाइम पे टीचर के समझ में आ जाता है, ग्रामर की कॉपी चेक करते ही इस बच्चे को कितना आता है, इसने कितनी मेहनत की है और कितना इसने पढ़ा है। 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस होते हैं एग्जाम में, टेंथ के, 10th क्लास में 4 सेंटेंस होते हैं। इजी इजी से देते हैं, बिल्कुल इतने हार्ड भी नहीं आते भाई, जो आपको आए नहीं, इजी इजी से देते हैं। और उनमें आंसर पूछते हैं जैसे ही वर्ब फील करवाई आपसे, और फिर देखेगा वो एग्जामिनर बैठे बैठे, पहले तो वो टेंस वाले निकाल, टेंस वाला चेक करेगा। टेंस ही नहीं आ रहा, इसका मतलब तो कॉपी चेक करने से मतलब ही नहीं है। क्यों, अगर टेंस नहीं आया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ सकता, ठीक है, और वॉइस नहीं आ सकता, और टैग क्वेश्चन नहीं आ सकता, और क्या बच गया, पैराग्राफ राइटिंग रही है तो उसने रट रटा के लिख दी होगी, लेकिन ये भी नहीं आ सकती। समझ में आ गई बात है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई पूरी? क्या बताया मैंने? हाँ, जैसे घर पे जाते आपको खाना नहीं मिले, आपको गुस्सा आता है ना, तो इंग्लिश के टीचर को अगर आपको टेंस नहीं आता और फिर आपने ये कह दिया टेंस नहीं आता, वैसे इंग्लिश के टीचर को गुस्सा आ जाता है। इसलिए अपने को सबसे पहले क्या सीखना है, टेंस। समझ में आ गया मैंने कैसे फील किया? ये तो था एक अलग तरीका, अलग तरीका नहीं बोल सकते, मतलब सिंपल सेंटेंस का था। अब दूसरा उठाते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस का। इसके बाद में थोड़ा सा उठाते हैं नेगेटिव का। पहला उसमें उसको ऐसे ही छोड़ देना है एक बार, थोड़ी उसको बाद में वापस से समझा दूंगा मैं। अभी एक बार डूडज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ये समझा रहा हूँ आपको। अब एक तो डू होता है और एक होता है डज। एक तो क्या होता है, डू, और एक होता है डज। डोज नहीं रहे, डज होता है ये। कौन बोल रहा है डोज? अरे डज बोलो, देखे डज। अब ये कहाँ आते हैं सर? वो तो हमें याद हो गया कि कहाँ आते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ आते हैं। ये कौन है, डू और डज कहाँ आते हैं, डू और डज कहाँ आते हैं वो नहीं पता। एक मिनट देखो, मैं आपको सेंटेंस ही बता देता हूँ। ये इस बार का ही है 10th क्लास का बोर्ड का, ऐसे मत सोचना सर नहीं है, इस बार का नहीं है, पिछली बार का है ये तो। देख लो इस पे लिखा हुआ है 2023 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। क्या लेंदी लग रहा है तेरे को? वहाँ पीछे बैठे बैठे कैसे लगा? और तो अब 10th क्लास का है, बोर्ड का है, इंग्लिश का है, इंग्लिश का। इसमें जो दे रखा है वो थोड़ा आगे का है, थोड़ा सा बाद में। और हाँ ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सेंटेंस देखो सेम बोर्ड में आया हुआ
वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वाला करवा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस वाला करवाया ना अभी, वो सेंटेंस देख लो एक बार। राम ऑलवेज ब्लैंक अटेंड हिज क्लास, हिज क्लासेज। अब बताओ देखे, सेम सेंटेंस है कि नहीं है? अरे सेम सेंटेंस है कि नहीं है? बोलो सर हमें कैसे पता चले सेम है कि नहीं है? तो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही आता है, ये याद रख लेना। वो मैं लिखवाऊंगा आपको कौन कौन सी एडवर्ब्स आती है, कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, वर्ब आती है, वो मैं सब बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताओगे आप, राम के साथ अटेंड आएगा या अटेंड्स आएगा? क्या आएगा? अटेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा अटेंड्स, और यही आपकी को इसमें पेपर पेपर का टेंस का सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यही आपकी 10th बोर्ड का पेपर का क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक सिर्फ मैंने दो ही चीज पढ़ाई है, उनमें से एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं मैं। तो आप ये मत सोच रहे हैं सर आप पढ़ा रहे हो जो क्या पता आएगा भी कि नहीं भी आएगा, कि ये है कि वो है, कि इतनी सारी चीजें नहीं सोचनी है। सोचना क्या है? सोचना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ वो याद करो, और क्या सोचना है। ये इसको उतार लिया क्या? इसको कॉपी में उतार लिया क्या? जल्दी उतारो, गया नहीं तो। 3 2 बाकी से उतार लिया क्या? ये वाला जाने वाला है, गायब होने वाला है। नहीं लिखा? राम ऑलवेज अटेंड्स हिज क्लासेज। 3 2 1 गायब। अभी आपको क्या देखना है, डू और डज कहां पे लेते हैं? तो डू आता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल प्लूरल नेम। उसके बाद में डज आता है आपका कहां पे? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम। दो आदमियों की लड़ाई तो खूब बार देखी होगी आपने, है ना? खूब बार देखी होगी WWE में, ऐसे लड़ते हुए धा 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 धा। देखा था क्या कई बार? है? अरे ईमानदारी से बताओ, देखा था क्या? देखा था? क्या देखा? कि एक दूसरे के लात घूसे देता है और एक को बाहर निकाल के फेंक देता है। देखा होगा आपने, देखा था ना आपने? ठीक है, इतनी बात को याद रखना, और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? ही डज नॉट राइट ए स्टोरी। सिंपल सा सेंटेंस है, सबको आता है। आता है ना सबको? भाई आता ही होगा ना ये तो सेंटेंस आपको। साइड में हूँ। क्या लिखा हुआ है?
ही डज नॉट ब्लैंक राइट ए स्टोरी। अब यहां पे मैंने आपको एक बात बताई है, याद फिर से रखना उस बात को, क्या कि दो आदमियों में जब लड़ाई होती है एक को निकाल के बाहर फेंक देता है, होता है ना ऐसा। अब मेरे को इसमें आंसर बताओ, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ है। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगी यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। शाबाश। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? राइट। सही है ना? सबके सही है ना? बीच में से लिपटे उठाओ, सीधे से एक बैठो देखे, फिर बताओ देखे मेरे को एक बार दोबारा। अब बताओ देखे सही है क्या ये? वेरी गुड। इतनी जोर से बता रहे हो जिसकी हद नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गलत है। क्यों? डू ने क्या ले लिया? यस। डू ने क्या ले लिया? यस। तो जहां पे डज आता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस नहीं आता है। इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो जीतेगा कौन? डज। जीतेगा कौन? डज। और डज जीतेगा तो डज के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज के साथ हमेशा क्या आती है? भाई आप कई बार क्या करते हो, जैसे जो मेले होते हैं उनमें जाते हो आप, फ्राइडे वाले मेले में जाते हो ना? हाँ। अरे चेहरा देख के पता चल रहा है मेरे को कौन कौन जाते हो। छुपाओ मत अब अपना अपना चेहरा। समझ गया? अरे मैं समझ गया, मत बताओ आप मेरे को। समझ गया मैं। आज तक ही नहीं गया उस लाइन में, आ गया कि तू पहले तू लिख रहा था। यस ना? यस। हाँ हाँ। अरे कोई नहीं है यहाँ पे, मैं सबको जानता हूँ। हाँ। अरे मान लिया मैंने कौन कौन जाता है, मुझे पता भी है कौन कौन जाता है, क्योंकि आपको पता है ना मेरा जीपीएस चालू रहता है। पता है ना इस बात का? आपका पता चल जाता है ना मुझे जो भी गड़बड़ करते हो उसका। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे आप गए मेले में गए, एक थैला उठाया सब्जी भरी उसमें, और फिर क्या करते हो? दो जने जाते हैं। दो जने जाते हैं, एक तो मम्मी और एक आप। अब उन दोनों में से थैला एक है, तो एक लाएगा या दोनों लाएंगे? एक जना ही लाता है ना। कितने जने लाते हैं? एक जना लेके आता है उस थैले को। अरे जो बैग, वो कैरी बैग लेके आ रहे हैं, उस कैरी बैग में जो वेजिटेबल्स डाल रखी है आपने, उस वेजिटेबल्स को एक आदमी लाएगा, दो आदमी लाएंगे? एक आदमी लाएगा। तो यहाँ पे भी सेम काम है कि जो ईएस है उसको डू ले गया पहले ही, तो यहाँ पे फ्री कौन हो गया? फ्री कौन हो गया? वर्ब। तो वर्ब क्या लिखा है यहाँ पे? राइट। वर्ब क्या लिखी? राइट। समझ में आ गई क्या बात है? कोई डाउट किसी को भी इससे रिलेटेड? कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा बाय बाय। मस्त रहो, व्यस्त रहो और चुस्त रहो। अरे चुस्त रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। फिर से सुनो, क्या? चुस्त रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। दुनिया ऐसे चलती रहेगी।